तो नमस्कार साथियों। तो आज का जो डिस्कशन है, आज की जो हमारी क्लास है वो सींग रोदन या डीबडिंग से रिलेटेड रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सींग रोदन होता क्या है। सिंपल सा है कि बछड़ों में सींगों को हटाना क्या कहलाता है, सींग रोदन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बछड़ों की जो 10 दिन की उम्र, अधिकतम 1 माह, यानी कि शुरुआती जो 10 दिन की जो उम्र होती है, उनकी जो सींगों की जो कलिका होती है, जो बर्ड्स होती हैं, हम कहें हॉर्न जो बर्ड होते हैं, उनको जलाकर नष्ट करना ही क्या कहलाता है, डीबडिंग या सींग रोदन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए जो सींग रोदन की जो प्रक्रिया है बछड़ों में क्यों की जाती है। एक तो उसे आसानी से नियंत्रित करने के लिए सींग रोदन की क्रिया की जाती है, या पशुपालक या अन्य पशुओं को उसके सींग जब बड़े हो जाते हैं नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए भी सींग रोदन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है। इसके अलावा भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पशु की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ताकि उनकी कीमत बढ़ सके। इन सभी कार्यों के लिए बछड़ों के अंदर सींग रोदन की जो प्रक्रिया है वो क्रिया की जाती है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको नोट कर लेते हैं कि सींग रोदन होता क्या है। कि बछड़ों में सींगों को हटाना, कि बछड़ों में सींगों को हटाने क्या कहलाता है, डीबडिंग या सींग रोदन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं बछड़ों में 10 दिन की उम्र पर 10 दिन की उम्र पर हॉर्न बर्ड या हम के हॉर्न जो कलिका, जहां से सींगों की क्या होती है, शुरुआत होती है, आरंभ होते हैं, हॉर्न बर्ड को जलाकर नष्ट करना क्या कहलाता है भाई, डीबडिंग या सींग रोदन कहलाता है। ठीक है। कारण हमने देखे हैं कि किस कारणों की वजह से बछड़ों का सींग रोदन किया जाता है। भाई उसे आसानी से नियंत्रित करने के लिए, पशुपालक या अन्य पशुओं को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी सुंदरता के लिए ताकि उनकी कीमत बढ़ सके। इन सभी कारणों के लिए बछड़ों में सींग रोदन की क्रिया की जाती है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि सींग रोदन करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां होती हैं, उन सभी विधियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम विधि बात करेंगे रासायनिक विधि। पहली आती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि देखिए, तो रासायनिक मेथड में जैसे हम बात करते हैं कि कौन से रसायनों को प्रयोग मिले जो पशु के बछड़ों के लिए उपयुक्त हो सींग रोदन में, तो सबसे पहले बात आती है रसायनों में NaOH, यहां हम इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि रसायनों में हमने किसको यूज में लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जैसे हम क्या कह सकते हैं अभी, कास्टिक सोडा। ठीक है। इसके अलावा भी और कोई रसायन है क्या, इसके अलावा देखिए हम KOH या हम इसे बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इन दोनों रसायनों के माध्यम से हम बछड़ों में आसानी से सींग रोदन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है। अब सींग रोदन करने की जो विधि है उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जहां पर जो हॉर्न बर्ड होती है, जो कलिकाएं होती है, जहां से सींगों का आरंभ होता है, उस स्थान को सबसे पहले क्या करना है, चारों तरफ से सेविंग करनी है हमें। ठीक है। उसके चारों तरफ क्या लगानी है, हॉर्न बर्ड के चारों तरफ वैसलीन लगानी है। हॉर्न बर्ड पर नहीं लगाना है, चारों तरफ वैसलीन लगानी है हॉर्न बर्ड के। ठीक है। उसके बाद में NaOH की जो छड़ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो छड़ होती है, इसके माध्यम से सींगों की, हॉर्न बर्ड की जो कलिका होती है, उनको जलाकर नष्ट कर देना ही क्या कहलाता है, डिसबर्डिंग या सींग रोदन कहलाता है। ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि जो डीबडिंग है, इसको अगर इसमें देखें भी, इसको भी डीबडिंग को किन नामों से भी जाना जाएगा, उसकी भी यदि हम बात करें तो डीबडिंग को या सींग रोदन को, या हम कहें सींग रोदन को डिहोर्डिंग या डिसबर्डिंग, इन सभी नामों से भी जाना जाता है। तो ये तो हमारा था पहला मेथड कि रासायनिक विधि के माध्यम से या रासायनिक मेथड के माध्यम से किस प्रकार से बछड़ों में सींग का रोदन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं गर्म छड़ का उपयोग करके। सेकंड हमारा मेथड आता है गर्म छड़ का उपयोग करके। सेकंड आता है गर्म छड़ का उपयोग करके। देखिए वैसे तो इस विधि के माध्यम से बहुत कम काम में लिया जाता है क्योंकि ये असुरक्षित विधि है,
एक गर्म लोहे की छड़ होती है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, लोहे के रोड को गर्म करते हैं और जो हॉर्न बड होते हैं वहां पर क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे क्या होती है, हॉर्न बड की जो कलिकाएं हैं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है, उस स्थान पर, हॉर्न बड वाले स्थान पर क्या हो जाता है, घाव होने का खतरा होता है और घाव होने के कारण वहां पर क्या पड़ जाता है, कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए इस विधि को असुरक्षित माना गया है, इसलिए इस विधि को सामान्य रूप से बहुत कम काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर विधि। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर विधि, तीसरी। थर्ड आती है इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। देखिए तीसरा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर जो मेथड है, यानी कि इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर एक यंत्र आता है, एक उपकरण आता है। इसके माध्यम से क्या करता है, इलेक्ट्रिक का मतलब है बिजली से चलने वाला एक वायर है जिसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमने कहा 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 540 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और हॉर्न बड पर 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए रखा जाता है। ठीक है, जिससे हॉर्न बड की जो कलिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ये भी एक सुरक्षित मेथड है क्या करने का, बछड़ों में डिस्क बडिंग या सींगरोधन की क्रिया करने का। ठीक है, यानी कि इस मेथड के माध्यम से भी आसानी से बछड़ों में सींगरोधन की क्रिया की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर कितना रहेगा, 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड की हम बात करें तो 540 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें टेम्परेचर रहने वाला है। ठीक है, कितने सेकंड के लिए हमें हॉर्न बड की कलिका के ऊपर रखना है, 10 सेकंड के लिए हॉर्न बड की कलिका के ऊपर ये रखा जाता है, जिससे हॉर्न बड की जो कलिका है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि सींगों का जो आरंभ होता है वो वहां पे क्या होता है, अभी शुरुआती दौर में ही हम क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट विधि आती है इलास्ट्रेटर विधि। फोर्थ हम देखते हैं इलास्ट्रेटर। या फिर हम इसको कहेंगे रबड़ बैंड विधि, रबड़ बैंड विधि। देखिए इलास्ट्रेटर विधि को रबड़ बैंड विधि क्यों कह रहे हैं भाई, देखिए कि रबड़ का उपकरण होता है, ज्यादातर किन जानवरों में काम ले, जो छोटे जानवर होते हैं। क्या हम कहें कि जो छोटे जानवरों की जो सींग की हम बात करें, जिनके सींग छोटे होते हैं, क्या जिनके सींग 10 सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं, कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जैसे हम बात करें बकरी या ऐसे प्राणी जिनके सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें क्या होता है, शुरुआती अवस्था में क्या लगा दिया जाता है, सींगों के अंदर रबड़ को फिट कर दिया जाता है और धीरे धीरे क्या इस प्रकार के मेथड के लिए जो सींग रोदन हम बकरी का कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, यानी कि 4 से 6 सप्ताह का इसमें सींग रोदन होने में समय अधिक लग जाता है। लेकिन छोटे सींग वाले जो जानवर हैं, छोटे सींग वाले जानवरों में इस मेथड को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा हमारा चौथा मेथड। अब नेक्स्ट आता है आरी द्वारा। देखिए आरी द्वारा, नेक्स्ट हम मेथड की बात करें कि भी आरी द्वारा, ये आरी द्वारा किन जानवरों में हम करते हैं भी, आरी भी काम में लेते हैं, किस काम में लेते हैं भी, अधिक उम्र वाले जो जानवर हैं, यानी कि जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, जिनके सींग बड़े लंबे बढ़ चुके हैं, उनको आरी के माध्यम से क्या कर देते हैं भाई, काट कर अलग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सींग का थोड़ा छोटा सा ही टॉपिक था, जिसको हमने बड़े ही आसानी तरीके से समझा है कि सींग रोदन क्या होता है। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड होते हैं, ज्यादातर कौन कौन से मेथड के माध्यम से पशुओं में सींग रोदन की क्रिया की जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।